अच्छा जी, तो आज के जो लेक्चर पे वी विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ रिकैप, क्योंकि हम आइगन डिकम्पोजिशन लास्ट टाइम कर रहे थे और उसके बाद उससे थोड़ा सा उसमें से चीज़ें हम यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में। बेसिकली आज का जो लेक्चर है पूरे का पूरा वो स्टीपेस्ट डिसेंट के ऊपर ही है, और वी विल टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड, और वहाँ हमें अंदाज़ा होगा कि वाई आर वी एम्फसाइजिंग ऑन आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। इसके अलावा जो है हम बेसिकली लर्निंग कर्व और टाइम कांस्टेंट हैं, ये दो चीज़ें जो हैं वो आफ्टर डिस्कसिंग द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हम उसमें उसकी बात करेंगे। और एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेप साइज जो है वो बेसिकली स्टेबिलिटी में ही हम कवर कर रहे होंगे। तो स्टेबिलिटी में जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ आवर एम, कि हमने ये देखा है कि व्हेन वी हैव सॉरी स्टेटस डिसेंट की जब हम बात करते हैं तो उस केस डॉक्टर में हमारे साथिया, जी जी सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। अगर आप काइंडली हर लेक्चर से पहले हमें ये बता दिया करें कि आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हैं तो हमें आसानी हो बुक जाए। जो है ना वो मैं वही वाली कर रही हूँ। जब मैं टॉपिक्स करती हूँ तो वहाँ मैं बता देती हूँ आपको। बुक्स मैंने इन दो सारे लेक्चर्स में बहरोज या साइमन हेकिन दोनों को मिला के कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने और कोई बुक कंसल्ट नहीं की है। और जो टॉपिक्स हैं उसमें मैं मेरा ख्याल है लेक्चर में ही हर दफ़ा मेंशन कर देती हूँ कि ये टॉपिक मैंने मोस्टली कहाँ से लिया है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट टाइम मोस्टली हमने कवर ही एक एग्जाम्पल की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 4 और 5 जो है वो बहरूज की बुक से है, उस पर मैंने लिखा भी था। तो आई जी एक्चुअली मेंशन इट व्हेन एवर आई जी आई डिस्कस एनी टॉपिक। जी ओके, सो जी, तो हम जब बात कर रहे थे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एच ऑफ एन, हमने ये देखा है कि स्टीपेस्ट डिसेंट इज अ मेथड जिसमें हमारे पास जो भी फिल्टर वेट्स हैं एट टाइम इंस्टेंट n plus 1 जो हैं they are equal to h of n, which are the weights at n time n, and minus half mu gradient of jn। ये इक्वेशन थी जहाँ हम लेके चले थे। और जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस टाइम मैं फिर ये रिपीट कर रही हूँ कि बुक्स में बेशक दोनों यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली जो नोटेशंस हैं उन दोनों बुक्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों की डिफरेंट नोटेशंस हैं। तो मैं मिला के जो है वो कुछ नोटेशंस यहाँ से मिला के, प्लस ये कि जो मैडम आमना ने पीछे पीछे भी यूज़ की हुई हैं उनको देख के जो है, अदरवाइज बुक्स में आपको एज की जगह हमेशा डब्ल्यू मिलेगा, बिकॉज हम जो है वो वेट का वर्ड मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि क्योंकि मैडम आमना भी एज को यूज़ किया हुआ था, तो इस वजह से आई जस्ट ट्राई टू कंटिन्यू विद द सेम नोटेशन। जे की जगह आपको जो है वो जीटा का वर्ड वो करेक्टर मिलेगा इन केस ऑफ बहरूज। लेकिन सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो बुक्स ज़रूर पढ़ें, लेकिन जो है वो लेक्चर जो है अगर वो आपको ज़्यादा समझ आ जाता है तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें नोटेशंस आपको डिफरेंट मिलेंगी। लेकिन ये कि यू ऑलवेज आर एनकरेज टू रीड द बुक, बिकॉज ज़ाहिर है डिटेल वहाँ पर मौजूद होती है। एनीवे, सो व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम हेयर इज़ कि हमें सिर्फ ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी स्टेप हम बात कर रहे हैं, अगर आपके पास जो भी वेट्स मौजूद हैं एट करंट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम पे जो वेट आ रहे हैं वो उन वेट में से किसी चीज़ को माइनस करके आ रहे हैं। एंड वी सॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस थिंग, और वहाँ से हमने ये देखा था कि आपके पास एक फीडबैक पार्ट है। अगर इसको हमने फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें, डेल्टा जे ऑफ एन हमने पिछले लेक्चर से भी पिछले पिछले वीक में बेसिकली पिछले से पिछले वीक में शायद हमने इसको ड्राइव किया था। तो अगर हम वैल्यू इसको पुट कर देते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे ये कुछ हमारे पास इस तरह की चीज़ आती है। और अगर आपके पास पिछली दफ़ा वाले नोट्स अवेलेबल हों तो यू वुड बी एबल टू सी कि यहाँ से जो है बेसिकली वी गेट द फीडबैक लूप। और फीडबैक लूप का मतलब है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि स्टेबिलिटी ना अचीव हो सके। सो दैट इज़ द रीज़न हम स्टेबिलिटी को फिगर आउट करने की कोशिश करें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस स्टेप साइज म्यू हमारे पास फीडबैक सिस्टम होने के बावजूद जो है स्टेबल आपको आउटपुट मिल रहा होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी नो कि हमारे पास जो बेसिक एम है वो ये है कि वी हैव a minimum
कॉन्वेक्स फंक्शन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वीनर फिल्टर, बिकॉज वी हैव सीन कि वीनर फिल्टर से जो बहुत से प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसी को लेके चल रहे हैं। एंड वी हैव वीनर फिल्टर का जो भी हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, दैट इज अ convex function. It always has a minimum value. So we are trying to find those weights or those filter coefficients जिसके थ्रू हमें ये मिनिमम पॉइंट अचीव हो जाए। और ये जो मैंने प्लॉट किया हुआ है, दिस इज फॉर कॉस्ट फंक्शन। इसका मतलब है कि जे एन का प्लॉट मैंने किया हुआ है विच इज एक्चुअली एरर, विच इज एक्चुअली मीन स्क्वायर एरर है। तो इसका इन अदर वर्ड्स हम ये करना चाह रहे हैं कि इसका अगर मिनिमम पॉइंट लेना चाह रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द एरर and by iterative method. That is what gradient methods are all about, ठीक है। और अभी हम स्टीपेस्ट डिसेंट कर रहे हैं, इसी की एक वेरिएशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, विच इज लीस्ट मीन स्क्वायर। लेकिन इट डजंट मीन कि सिर्फ यही दोनों एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव नंबर ऑफ ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह में जो है वो शायद कंपैरिजन के लिए कोई नए मेथड्स भी दूं। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द लेक्चर। जहां हमने ख़त्म किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट सर्टन फैक्ट्स ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन। और इसमें हमने जो एक चीज़ जो फैक्ट्स हम आइगन डिकम्पोजिशन के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर कंसर्न विद द आइगन डिकम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स आर, विच इज़ एक्चुअली कोरिलेशन मैट्रिक्स। और जो चीज़ लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी वो ये कि आर जो है ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है, एंड दिस इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। बाय कंस्ट्रक्शन इट इज लाइक दिस। और सिमेट्रिक का मतलब ये है कि आर इज सेम एज आर ट्रांसपोज, और पॉजिटिव सिमेट्रिक डेफिनेट का मतलब है कि इफ आई एम टेकिंग एनी वेक्टर वी और मैं इसको आर के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करूं, तो आई गेट दिस कंडीशन, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने एक और चीज़ वो की थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेमी डेफिनेट के बजाय ये डेफिनेट हो जाता है, विच मीन्स कि ये कंडीशन सिमेट्रिक तो वैसे ही रहती है, लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग वी ट्रांसपोज आर वी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, आई ऑलवेज गेट इट ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, जो आर है उसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स आर स्पेसिफिकली फॉर्म्ड, कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आप ये चीज़ें दोनों चेक कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक भी है एंड देन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या पॉजिटिव डेफिनेट है। तो इन दोज केसेस हमारे पास जो ये सेट ऑफ फैक्ट्स हैं अबाउट द आइगन डिकम्पोजिशन वो ट्रू होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक तो ये वाली चीज़ हमने देखी थी कि जो जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी they will be real and is symmetric positive definite। और अगर सेमी डेफिनेट होगा तो इस केस में जो है वो वैल्यूज जो हो जाएंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा आई एंड लैम्डा जे, तो उस केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं दे विल बी ऑर्थोगोनल। ओके, अगेन दिस इज सम फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर। हम इसको आगे मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो है एक और जो चीज़ है वो ये कि अगर आपके पास जो है वो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स हैं लैम्डा 0 से लेकर लैम्डा n-1 तक, विच मीन्स के जो भी मैट्रिक्स हम आर की बात कर रहे हैं, आर अगर हमारे पास n/n मैट्रिक्स है एंड आई एम सेइंग कि इसके जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम डिस्टिंक्ट हैं, देन इन दैट केस मेरे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आएंगे जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है Q नॉट से लेकर Q ऑफ n-1 तक, दे विल बी ऑर्थो, एक्चुअली इसको ऑर्थोगोनल होते हैं बाय डेफिनेशन, लेकिन हम इसको नॉर्मलाइज खुद कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के हमारे पास सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, और उससे हम एक मैट्रिक्स अगर जनरेट करते हैं जिसको आई एम कॉलिंग इट Q, विच मीन्स कि मेरे पास मैट्रिक्स Q जो है दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 से लेकर Q ऑफ n-1 तक, एंड वेयर Qi और Qj का इनर प्रोडक्ट विच इज एक्चुअली
डॉट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, वुड बी इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, विच मीन्स कि ऑर्थोगोनल है, एंड 1 व्हेन i इक्वल टू j, विच मीन्स कि दे आर नॉर्मलाइज भी हैं. एंड दीज ऑल Qs are eigenvectors. ठीक है, ये वाली चीज जो है मैथ में आप लोगों ने ये मतलब ये सारी चीजें हमने मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ी हुई भी हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स पढ़ा था. तो फिलहाल जो है इट इज अ गुड के थिंग के यू विल सी एन एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग ऑल्सो. ठीक है, वहाँ पे भी हम बात करते थे, बट हेयर यू विल सी के रियल टाइम एप्लीकेशन हम इस केस में कैसे इसको यूज कर रहे हैं. अच्छा, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है क्यू, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दिस ट्रांसपोज इज इक्वल to Q inverse. In other words, Q transpose Q equal to R, which is equal to Q transpose. And these are certain लोगों को ये असाइनमेंट्स में जो है छोटी छोटी चीजें प्रूव करने के लिए दूंगी जो भी आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी, सो दैट यू वुड एक्चुअली बिलीव दीज थिंग. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हमारे पास जो है वो कोई भी मैट्रिक्स है जो कि नॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर से मिलकर बन रहा है, तो दैट इज एक्चुअली यूनिटरी मैट्रिक्स. और जिसकी डेफिनेशन हमने यहाँ से देख ली है कि ट्रांसपोज इज सेम एज इनवर्स. और इस केस में जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं वो हमारे आइगन वेक्टर्स हैं, बिकॉज वी आर अस्यूमिंग के वी आर टॉकिंग अबाउट द केस जहाँ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, एंड देन ओके, और अगर आपके पास ये जो है आइगन वेक्टर्स हैं विच आर ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स, तो वी नो के दे कैन बी एक्चुअली यूज टू फॉर्म द बेसिस ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, क्योंकि दे आर प्रोवाइडेड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आल्सो. ठीक है, ओके, दीज आर जस्ट फैक्ट्स, क्योंकि अगेन हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने लास्ट टाइम देखा था वो ये कि if we have a Q matrix, अब देखें Q matrix जो है for the time being it has a specific meaning. जिस तरह R हम ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स की बात करें, इसी तरह से Q जो है that is the matrix of all the eigenvectors which are mutually orthogonal and normalized. So if we have this and these are the eigenvectors of this matrix R. तो अगर हमारे पास ये चीज मौजूद है तो उस केस में we can always write R as Q, ये capital lambda times Q transpose, where capital lambda is diagonal matrix with diagonal having the eigen. ठीक है, और इसको हमने लास्ट टाइम जो है वो इसका सिंपल सा प्रूफ है हमने लास्ट टाइम किया भी था, और अगर आप कोई ना भी याद हो तो यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं पिछली दफ़ा के उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें ड्राइव कर रहे थे. ओके, एज आई मेंशन एट द स्टार्ट कि हमारे पास जो है दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन जिसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया हुआ है, विच इज एक्चुअली गिविंग अस द अपडेटेड जो भी फिल्टर के आपके पास टैब्स हैं वो अपडेट करके आपको दे रहा है. फ्रॉम हेयर वी कैन सी के इट इज डिपेंडेंट अपॉन 3 things, mu, r and p. Now for the time being we are assuming कि r और p हमें पता है. ठीक है, अब r और p हमें पता होने का क्या मतलब है कि we are assuming कि हमारे पास जो x of n है और जो हमारे पास डिज़ायर्ड सिग्नल था, बिकॉज हमें पता है कि आर और पी जो है वो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यूज से ही मिलके बन रहा होता है. सो व्हाट वी आर अस्यूमिंग एट द मोमेंट इज़ कि हमें इनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस पता है कि आपके पास जो है वो यानी स्टेटिस्टिक्स के जो आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ एन जो है वी आर अस्यूमिंग के ये और ये जो है हमें पता है कि स्टेटिस्टिकली जो है इनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गॉसियन है या कुछ और है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि वी कैन फाइंड दिस एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के लिए ज़ाहिर है अगर हमें एक जो है वो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, दूसरा जो है वो हमारे पास आ जाता है एक्स ऑफ एन डी ऑफ एन से,
वी नो कि इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़ाहिर है कि हमें जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. सो वी आर अस्यूमिंग कि हमें ये पता है एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये म्यू को क्या होना चाहिए जिसकी वजह से वी एश्योर के स्टेबिलिटी का इशू नहीं आ रहा और कन्वर्जेंस जो है वो बेस्ट कन्वर्जेंस हो रही होगी एट द मिनिमम पॉइंट. इसमें अगेन आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ कि ये चीज़ें मैंने निकाली कहाँ से हैं. हमने लास्ट टाइम किया था. वी स्टार्टेड विद दिस इक्वेशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन. ये जो है ये हमने बहुत डिटेल में प्रूव की थी द ग्रेडियंट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन. और वहाँ से जो है अच्छा अब so now we will move to the derivation of the optimum, the case where for which value of mu you will get the optimum वेट वेक्टर जो है हमारे पास, या ये कि आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होगी, कन्वर्जेंस जो है वो हमें मिल जाएगी. अब इस केस में जब आपने वीनर फिल्टर पढ़ा था तो यू एक्चुअली सॉ के वीनर फिल्टर को अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो इट बाय दिस इक्वेशन आर एच नॉट इक्वल टू पी, वेयर एच नॉट क्या है. अगेन ये वाला जो है ये आप लोगों ने पढ़ा था जब मैडम आमना ने आपको जो लेक्चर्स पढ़ाए थे. ठीक है, दिस इज द ऑप्टिमम फिल्टर कोफिशिएंट. इसको मैंने एच ऑफ नॉट कह लेंगे, एच जीरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है फिल्टर कोफिशिएंट. सो व्हाट वी और ये मोस्ट प्रोबेबली आपको मिला होगा डिफ्रेंशिएट करके हो ओवरऑल इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू ज़ीरो करके. सो यहाँ से जो है सो व्हाट डज इट मीन कि अगर मैं ऑप्टिमम केस लेना चाह रही हूँ या मैं ऑप्टिमम फिल्टर वेट जो है निकालना चाह रही हूँ तो व्हाट आई कैन डू कि मैं P को आई कैन रिप्लेस दिस P वेक्टर by the value its value for the optimum case which is r times h naught. तो इस केस में मैंने इस इक्वेशन में यही काम किया हुआ है. आप सारों के पास भी ये चीज़ें हैं डाउनलोड क्योंकि हुई हुई, सो यू शुड बी एबल टू सी अगर मैं आगे पीछे मूव कर भी रही हूँ तो कि यहाँ पे जो है बेसिकली मेरे पास इक्वेशन क्या थी. माई इक्वेशन वॉज एच ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एच ऑफ एन माइनस म्यू आर एच ऑफ एन प्लस म्यू टाइम्स पी. ठीक है, इस P की जगह जो है आई हैव प्लेस्ड आर एच नॉट जो कि इसकी ऑप्टिमम वैल्यू है. एंड देन आई एम जस्ट डूइंग सम मैनिपुलेशन जो कि हम मैथ में अक्सर करते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम क्लोज फॉर्म सोल्यूशन. तो उस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ कि आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस एच नॉट वैक्टर. ओप्स जी, एच नॉट वेक्टर जो है इसको मैं दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. और उसके बाद अभी जो लेफ्ट हैंड साइड को तो फिलहाल हम छोड़ते हैं. राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो मेरे पास क्या हो जाएगा. दिस विल बिकम एच ऑफ एन माइनस म्यू आर एच ऑफ एन प्लस म्यू आर एच नॉट माइनस एच नॉट. ठीक है, मैंने दोनों साइड्स में से एच नॉट जो उसको मैं माइनस किया है. एंड नाउ आई एम टेकिंग एच ऑफ एन कॉमन. मैं इन दोनों में से एच ऑफ एन कॉमन ले रही हूँ, इन दोनों में से एच नॉट कॉमन ले रही हूँ. सो आई कैन राइट एच ऑफ एन अगर कॉमन हम ले रहे हैं देन आई कैन राइट इट एज आई माइनस म्यू आर. एंड आई यू नो दैट कि अगर हमारे पास जो है वो मेट्रिसेस हैं और इसमें से अगर मैं कॉमन ले रही हूँ मतलब ये वाला जो है सेकंड ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली वेक्टर्स बिकॉज एच ऑफ एन प्लस वन वेक्टर है. तो अगर एट द एंड ऑफ द डे आप मल्टीप्लाई करके सारों की जो भी डायमेंशंस हैं उनको एडजस्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड हैज़ टू बी अ वेक्टर ऑल्सो. मगर ये कि जब हम ये वाली जो चीज़ है म्यू टाइम्स आर इज अ मैट्रिक्स बिकॉज आर इज अ मैट्रिक्स, म्यू इज अ नंबर. तो जब मैं एच ऑफ एन को कॉमन निकाल रही हूँ तो देयर आई हैव टू हैव इंस्टेड ऑफ वन आई हैव टू राइट आई बिकॉज आई माइनस म्यू ऑफ आर जो मतलब दिस एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये वाली जो टर्म है मेरे पास दिस इज सेम एज दिस वन, ये दीज टू जो है. ठीक है, और इसको आप जो है वो अगेन ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता भी होगी और नहीं पता तो यू कैन एक्चुअली गो एंड ट्राई टू प्रूव इट. एंड सिमिलरली जब मैं इधर से लेट मी टेक एक्चुअली माइनस कॉमन और आई माइनस म्यू आर टाइम्स एच नोट यहाँ पर आ जाएगा. इसको मैं अगर रीएडजस्ट करती हूँ तो आई गेट दिस थिंग at the end. Okay, now let me write it on a separate
स्टेज। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट हैव आई रिटन, क्या इक्वेशन थी, कोई बताएगा मुझे पीछे? जी, एच ऑफ, चलें ये मैंने एच ऑफ एन प्लस 1 माइनस एच नॉट is equal to I minus mu r h of n minus h naught. ओके अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज अब मेरे पास h ऑफ n जो है ना, लेट्स सपोज कि h ऑफ n जो है ना, इट वाज जस्ट 2 फिल्टर वेट है एंड देन इट इज़ जस्ट 2 टैप्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एच ऑफ वन और एच ऑफ नॉट और एच ऑफ वन जब आप इसको अपडेट करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 डायमेंशनल स्पेस है कि जिसमें आपके पास वैल्यूज आती चली जा रही हैं, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली ओरिजिन। ओके, माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसमें से एक वेक्टर को माइनस कर, मतलब दिस इज अ सब स्पेस विच इज स्पैन्ड बाय 2 वेक्टर्स, आपके पास जो है वो एच नॉट और एच वन है, मतलब जिस तरह एच नॉट और एच वन को जो है आई कैन से कि दे आर एक्चुअली द बेसिस वेक्टर, जो कि या ये कि दे एक्चुअली स्पैन द स्पेस के जिसके अंदर ये फिल्टर वेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास कोई भी स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, और अगर उसमें से मैं उसको उसमें से एक वेक्टर को माइनस कर रही हूँ, व्हाट डज इट मीन फॉर द होल वेक्टर स्पेस? जी, यानी मैं स्पेसिफिक वैल्यू को नहीं कर रही, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे पास जो है अगेन इफ़ यू आर टेकिंग, लेट्स सपोज के यू आर अज्यूमिंग के जो वेक्टर स्पेस है, अगर 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट रूफ ऑफ सॉरी फ्लोर ऑफ योर रूम, ठीक है, कि हम एक एक्स एक्सिस आ गया, एक वाई एक्सिस आ गया, या एच नोट एक्सिस आ गया, एच वन एक्सिस आ गया। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर फर्ज करें कि इसको मैं, और लेट मी जस्ट पुट इट इन अदर वे, कि अगर मैं इसको उठा के इस पूरे के पूरे वेक्टर को उठा, स्पेस को उठा के यहाँ पे कहीं शिफ्ट कर देती हूँ, यानी इस जीरो को यहाँ पे कहीं लेकर आ जाती हूँ, देन व्हाट एम आई डूइंग? ये अगर फर्ज करें कि इसका क्या मतलब है कि जो ओरिजिन था मेरे पास, जी, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है? सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा होता है एक से ठीक है, कि आपके पास जो भी है स्पेस वो हमारे पास जीरो से जाके जो है वो, मैंने अगर फर्ज करें कि मैं इसको एच ऑफ एन कह रही हूँ, जो ये मेरा पहला वाला पूरे का पूरा जो वेक्टर स्पेस था, आई एम सेइंग कि दिस इज स्पैन्ड बाय द वेक्टर एच ऑफ एन वेक्टर जो है, जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जो एच नॉट और एच वन है। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास जो ये वाला आ गया है, दिस इज एक्चुअली a space which is spanned by h naught minus hn minus h naught, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस उठाकर जो है वो हमने उस जगह पे मूव कर दिया। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल other than just shifting the whole vector space to that value। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको चाहूँ तो I can define another basis vector set, ठीक है, which is actually, मैं अब ये कह सकती हूँ कि this is v naught and this is v1। so what we are saying here is कि बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई हैव डन नाउ, कि अब मैंने क्या किया है कि जो मेरे पास इक्वेशन थी पीछे, लेट मी मूव बैक, कि ओके, सो दिस वाज द इक्वेशन जो कि हमारे पास एंड में आई थी। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमने इसको, यानी वी आर नॉट चेंजिंग द सर्विस स्पेस, वी आर जस्ट शिफ्टिंग द सर्विस स्पेस। अगर हमें सब्ट्रैक्ट कर दिया एक वेक्टर, विच मीन्स के मेरे पास ये वही वाली फिगर है जो मैंने वहाँ पे भी बनाई हुई है, तो इसका मतलब है कि नाउ आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई एक्सेस, आई एम गोइंग फ्रॉम एच एक्सेस, एच ऑफ एन अगर कह लूँ तो यहाँ से v of n एक्सेस पे जा रहे हैं, एंड v of n इज नथिंग देन जस्ट अ शिफ्टेड वर्जन ऑफ h of n, ठीक है, कि और इसमें जो है आपके पास लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि बहरोज की जो 4th चैप्टर है उसमें ना ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस की हुई हैं। मैं 4th चैप्टर नहीं कर रही पूरे का पूरा डिस्कस, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वी डोंट नीड टू डिस्कस इट, हमारा जो पर्पस है वो स्टीपेस्ट डिसेंट है। तो लेकिन ये कि वहाँ से जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो आई एम टेकिंग देम फ्रॉम देयर। आपका जो मोस्टली जो ये सारे का सारा मैंने डिस्कस किया है आज या लास्ट टाइम भी किया था,
वो बहरूज की 5th चैप्टर से है, मगर 5th चैप्टर में बहुत सी जगहों पे अगर आप 5th पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दे रेफर बैक टू 4th चैप्टर, ठीक है। और लेकिन ये कि जो कुछ इक्वेशंस हैं वो साइमन हेकिन से भी ली गई है, बट मोस्टली ये वाला जो पार्ट है यू विल बी एबल टू फाइंड इट इन बहरूज का जो है वो 4th चैप्टर पे होगा। और जो ये इसकी बहुत अच्छी फिगर जो है वो 4th चैप्टर में जो है वो एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन की फिगर बनी हुई है। साइमन हेकन में भी इसी तरह से एक्सप्लेन हुआ है, उसमें भी एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन की फिगर्स भी बनी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। बट आई पर्सनली फील कि जो बैरोज का 4th चैप्टर है दैट इज बेटर टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट। तो आप चाहें तो ज़ाहिर दोनों में से किसी में से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कि try to read 4th chapter of Barrows specifically. So anyway, so what we conclude from here is कि till now what we have done is कि हमारे पास जो है अब हमने we have reached this equation B, which is just telling us कि मेरे पास जो ट्रांसफॉर्म एक्सेस है, या मेरे पास जो h एक्सेस था वहाँ से h माइनस h नॉट एक्सेस पे जो हम आ गए हैं, उस केस में अगर मैं अपडेट कर रही हूँ वेट्स को, तो उसके जो करंट वेट है उससे मेरे पास रिलेशनशिप जो है वो ये आ रहा है। और इसमें भी आई हैव फीडबैक अवेलेबल, जिस तरह मैंने यहाँ पे छोटी सी जो है इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है। अच्छा, ये ब्लॉक डायग्राम बैरोज में नहीं मिलेंगे आपको, आई हैव एक्चुअली अडेप्टेड दैम फ्रॉम साइमन हेकिन थोड़े से चेंजेस करने के बाद। तो एनीवे तो इसमें जो है वी कैन सी कि जो पहली हमारे पास स्टार्टिंग वाली ब्लॉक डायग्राम थी उसमें वी वर टॉकिंग वी हैड हमने क्या था वो इसके ऊपर बनी हुई थी, ठीक है। विच मीन्स के उसमें जो फीडबैक थे, अभी मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, लेकिन पिछला वाला जो आप लोगों का वो था लेक्चर था, उसमें आप देखिएगा कि उसमें जो फीडबैक था इट वाज यहाँ पर और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज किया आया हुआ है कि इंस्टेड ऑफ इस जगह पर जो है मैंने v ऑफ n प्लस 1 रख दिया है, जबकि उस केस में जो है देयर वर सम अदर म्यू टाइम्स p में समेशन हो रही थी, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सी, बट द पॉइंट इज के वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट के म्यू जो है उसको कैसे हम एडजस्ट करें, और उसके लिए ये सारे के सारे जो काम करने का पर्पस जो है वी विल सी के वी वांट टू फिगर आउट हाउ एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द बेसिकली आइगन वैल्यूज ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, देन अगेन अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। सो एट द मोमेंट मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि मैंने एक्सेस को ट्रांसफॉर्म किया है एच एन से शिफ्टेड एच ऑफ एन एक्सेस के ऊपर हम ले गए हैं उसी इक्वेशन को, एंड उसके अलावा जो है वो हमने जस्ट कुछ वैल्यूज इसमें पुट की हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज, अब मेरे पास जो है नाउ आई नो दैट आर कैन बी रिटन एज क्यू लैम्डा क्यू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि अब हमारे पास जो है वो कैपिटल लैम्डा। तो अब सो आई व्हाट आई एम डूइंग इज कि मेरे पास जो ये v ऑफ n प्लस 1 की इक्वेशन है, आई एम पुटिंग r इन टर्म्स ऑफ दिस, इसको डायगोनलाइजेशन हम कहते हैं, जो अगेन मैथ में जो अगर आपको याद हो कि हम वी सी की डायगोनलाइजेशन मीन्स कि यू आर राइटिंग a matrix in terms of his eigen decomposition। और ये चीज़ हमें देखा था कि पॉसिबल उस वक्त होती है जब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट या सेमी डेफिनेट होता है। तो एनीवे सो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, एंड देन फर्दर व्हाट आई एम डूइंग, अब इस आई को आई कैन राइट इज एज क्यू ट्रांसपोज, बिकॉज वी नो कि हमारे पास यूनिटरी मेथड है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स है क्यू, तो इसको जब मैं ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूँगी आई गेट आई, एंड देन आई कैन राइट इट एज सिग्मा क्यू ट्रांसपोज टाइम्स वी ऑफ एन, ठीक है। अब इसमें अगेन व्हाट एम आई डूइंग, मैं Q जो है वो आई एम टेकिंग Q कॉमन फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन and Q transpose common from Q common from the left hand side of the equation and Q trans right hand side. Again this is something जो कि आपको linear algebra से अगर नहीं obvious है तो I can actually give you
some questions वगैरह के जहाँ से ये चीज़ आपको obvious हो जाएगी कि I cannot take Q common from the left side and Q transpose from the right side, और उसका reason जो है खैर यहाँ नज़र भी आ रहा है कि देखिए मेरे पास जो है वो Q transpose लेफ्ट राइट पे मौजूद है, so I can take it out from there, और Q जो है वो लेफ्ट पे मौजूद है, and this is possible only, again remember this thing, कि मैं इसको इस वजह से कर पाई हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट स्केलर नंबर जिसको मैं यहाँ पे लाके इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो चीज़ है आई कैन राइट इट एज क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज म्यू लैम्डा एंड क्यू ट्रांसपोज. सो दिस इज समथिंग इन द सेंटर, और नहीं ये मैंने this is not transpose, ठीक है. So this is something in the center, और यहाँ से Q जो है वो मैंने लेफ्ट से कॉमन निकाल रही है और Q ट्रांसपोज जो है वो राइट से निकाल रही है. So now I am getting this thing. ये वाला मेरे पास इक्वेशन आ रही है, और इस इक्वेशन के बाद what I am doing is कि मैं दोनों साइड्स को Q ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रही हूँ on the right, on the left, and I am getting this thing. ठीक है, लेट मी राइट इट सेपरेटली कि अब मेरे पास अगेन क्या आ जाता है, Q ट्रांसपोज V of n plus 1 is equal to, क्या आया हुआ है, let me look into my notes. ये okay, 1 minus mu capital lambda times Q transpose Vn. ओके, किसी को याद है अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के साथ तो क्या हो रहा होता है? व्हाट इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, कौन बताएगा? जिसके डायगोनल नो, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? अभी हमने क्लास के शुरू में उसको थोड़ा सा रिविजिट किया है. व्हाट इज क्यू? क्यू किससे बना था, कौन बताएगा? चलें जी, सना जी, कोई भी सना बता दें. और मेरा ख्याल है सना दूसरी वाली हैं अभी तक के नहीं है. एक तो अगेन मुझे नंबर फिर भूल जाते हैं. जी, एक तो सना मुस्तफ़ा तो है ना. सना आसिफ आप हैं कि नहीं है? यस मैम. ओके जी, सना बताएंगी कि क्या है क्यू? व्हाट वाज क्यू? हमने स्टार्ट में ही किया था डिस्कस इसको. जी सना मुस्तफ़ा. Okay, so Q is actually Q1, Q2, Qn minus 1. ठीक है, good, thank you. ठीक है, so and Q transpose is equal to Q inverse. ठीक है, और दिस विल ऑल्सो बी यूनिटरी मैट्रिक्स. बेसिकली अगेन हमने इसको प्रूव नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगेन जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ कि मैं असाइनमेंट में आपको छोटी मोटी चीज़ें प्रूव करने को दूंगी. लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग कि जब आप Q ट्रांसपोज कोई यूनिटरी मैट्रिक्स के साथ किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज कि आपका जो वेक्टर है अंडर सर्टेन कंडीशन जो कि हम अस्यूम कर रहे हैं कि इसमें फुलफिल हो रही हैं, अगेन वो वाली जो चीज़ है वो असाइनमेंट वगैरह में जो है वो आपको प्रूव करने को दूंगी. बट इन जनरल व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज कि जब आप यूनिटरी मैट्रिक्स के साथ किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो योर वेक्टर गेट रोटेटेड. ठीक है, जिस तरह अब हमारे पास क्या है, हमने वी ऑफ एन को क्या डिफाइन किया था कि वी ऑफ एन इज एक्चुअली न्यू वेक्टर जिसको मैं v0 और v1 कह सकती हूँ, विच इज़ हम ये कह सकते हैं कि जी ये बेसिकली v0 एक्सेस है और ये v1 एक्सेस है. ठीक है, या दो बेसिस वेक्टर से, और ये कहाँ से आ रहे थे हमारे पास, h of n h1 माइनस
एच ऑप्टिमम से और एच जीरो माइनस एच ऑप्टिमम एच नॉट है ये, ठीक है, और एच वन माइनस एच ऑप्टिमम से, जिस तरह हमने देखा था कि वी एक्चुअली शिफ्टेड द एच एक्सेस और वहां से हमें v मिल रहा था. नाउ अगर मैं इसको यूनिटरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट विल हैपन कि मेरे पास जो भी वेक्टर था दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट विल बी रोटेटेड, यानी आपके पास लेट सपोज के ये जो एक्सेस था ना वो रोटेट हो जाएगा. और कैसे रोटेट हो जाएगा कि v नॉट विल बी रोटेटेड इन सम डायरेक्शन, v1 यानी पूरे का पूरा जो एक्सेस है वो रोटेट हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास इस तरह का न्यू एक्सेस बन जाएगा. इस एक्सेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी विच मेक्स इज यूनिक, कि जो इसके हमारे पास ये डायमेंशंस हैं which are making the basis vector of these axes, they will be eigen vectors q. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं q नॉट से लेकर q माइनस वन तक कह रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ दो जो एक्सेस की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि दे विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ q नॉट एंड q1. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मैंने इसको मैट्रिक्स को देखें, मैट्रिक्स को किसी वेक्टर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ये आप लोगों ने जो है अगेन मैथ के कोर्स में पढ़ा था कि आप जो है जब आप जो है किसी भी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लीनियरली ट्रांसफॉर्म करके किसी और सब स्पेस में जा रहे हैं या वेक्टर स्पेस में जा रहे हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि अगर वो मैट्रिक्स जिससे आप लीनियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं Q ट्रांसपोज है, यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो वेक्टर हम ले रहे हैं दैट विल बी रोटेटेड एंड इट विल बी रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स जो कि हमारे पास इस Q ट्रांसपोज के अंदर मौजूद थे. या इन अदर वर्ड इसकी फिगर जो है वो यहाँ पर अगेन मैंने बनाई हुई है. लेट मी, नेक्स्ट पेज पर ही है. ठीक है. सो दिस इज हैपनिंग और ये जो है बेसिकली ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ओके लेट मी रीड्रॉ इट. ये जो मैंने ये इलिप्सिस बनाए हुए हैं बेसिकली दीज आर व्हाट, कौन बताएगा? ये हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था. ये अब मैं तो ये कह रही थी कि जो जे ऑफ एन है वो तो इस तरह से था, मतलब पैरा बोला की फॉर्म में, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि बोल की फॉर्म में, और इसका एक मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है. तो व्हाई एम आई मेकिंग दीज एलिप्सिस, व्हाट आर दीज? जी ओके ओके, ये कौन बोला है? सना? ओके जी. कंट्रोल प्लॉट्स हमने वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि जब आप, हमने ये चीज़ शुरू में जब मैंने पहले के शुरू के एक दो तीन लेक्चर्स दिए थे तो वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हम जो है इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स ईजियर फॉर विजुअलाइजेशन हम क्या करते हैं कि कंट्रोल, और वो हमने बात की थी किस केस में, जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट जॉइंट पीडीएफ की बात हम कर रहे थे कि अगर एक्स और वाई की डायरेक्शन में आपके पास, तो दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम उसके कंट्रोल प्लॉट मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं और यहाँ पर जो है अब हमें क्योंकि नजर आ रहा है ना कि दिस वाज द मिनिमम पॉइंट जो कि सेंटर था, तो इसका भी सेंटर जो है वो मिनिमम पॉइंट है यहाँ कहीं पर. ओके सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, दीज वर द कंट्रोल प्लॉट्स, और ये क्यों नहीं प्लॉट हो रहा, नॉट श्योर. अच्छा, दीज वर द कंट्रोल प्लॉट्स और यहाँ पर लेट मी मेक इट अगेन. जी अब ओके दीज आर द कंट्रोल प्लॉट्स. लेट मी थोड़ा सा जो है वो दे शुड बी सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, और ये एक ही तरह के बनने चाहिए. मेरी जो ड्राइंग है वो थोड़ी जी इस तरह से होगा एंड देन लेट सपोज कि ये मेरे पास कंटूर प्लॉट्स हैं. अब आप देखें इनिशियल जो एक्सेस था दिस वाज एंड लेट सपोज कि हम जस्ट टू मेक दिस थिंग सिंपल हम H0 और H1 कर रहे हैं.
एंड आई नो कि दिस इज द मिनिमम पॉइंट, सेंटर है, ठीक है, विच मीन्स कि ये जो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है दिस इज एक्चुअली एच ओ या एच ऑप्टिमम आप कह लें। अब पहले मैंने क्या किया है कि जब मैंने इसको शिफ्ट किया है फ्रॉम दिस 0 0 ओरिजिन से इस ओरिजिन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मैंने क्या किया है, जब हमने वी एक्सेस किया है तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैंने उस वी एक्सेस में आई हैव शिफ्टेड the axis of my filter tabs कह लें या weights कह लें from 0 0 to center at the optimum weight, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट था। और अब नेक्स्ट स्टेप हम, और ये चीज़ हमारे पास कैसे आ रही थी, हमने ये देखा था कि वी एन वॉज इक्वल टू एच एन माइनस एन एच नॉट। अब नेक्स्ट हम स्टेप क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि Q ट्रांसपोज से Vn को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि जब मैं ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ देन व्हाट विल हैपन कि मेरा जो ये V0 और V1 एक्सेस था ना, इट विल बी रोटेटेड। एंड हाउ विल इट बी रोटेटेड, अब ये मेरे पास जो है वो, अब लेट मी डिफाइन अनदर एक्सेस, नया एक्सेस बन गया ना, एंड लेट मी डिफाइन इट एज Vn प्राइम, विच मीन्स के अब मेरे पास जो नया ये एक्सेस बना है, इसके एक्सेस क्या हैं, V0 प्राइम एंड V1 प्राइम। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे आर अलोंग द आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस Q मैट्रिक्स, यानी इन अदर वर्ड्स, ये याद रखें, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट, मोस्ट प्रोबेबली हमने मैथ के कोर्स में प्रूव किया था या नहीं भी किया था, तो यू जस्ट नीड टू टेक दिस एज अ फैक्ट कि जब ये रोटेशन हो रहा है तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये वाला जो V0 प्राइम है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ Q0 एंड V1 प्राइम जो है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ Q1, वेयर Q को हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि Q के अंदर दो ही वेक्टर्स हैं, Q0 एंड Q1, तो हमारे पास जो एक्सेस है वो उस डायरेक्शन में चला गया। ओके, सो एट द एंड ऑफ द डे इक्वेशन जो मेरे पास आ रही है, Q ट्रांसपोज Vn को अगर मैंने Vn प्राइम कर दिया है तो आई एम गेटिंग this equation. Okay, so this is actually something important. अब इस equation में जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, देखें, what is this? म्यू तो हमें पता है, म्यू is actually step size. म्यू is step size. And what is this delta? Oh sorry, lambda. क्या था lambda? जी कौन बताएगा? शाहजेब, शाहजेब आप कब आए? वालेकुम अस्सलाम जी, शाहजेब बताएंगे कि ये लैम्डा क्या है, कैपिटल लैम्डा? ये मैम आइगन वैल्यूज थी जो आगे आइगन वैल्यूज, ओके गुड। सो इसका मतलब है कि दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स मैं, ओके लेट मी एक्चुअली, Vn plus 1 prime is equal to 1 minus mu lambda Vn प्राइम, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं, इसका मतलब है कि अगर मैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में इसको लिखना चाहती हूँ, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि मैं अब Vn प्राइम क्या है, Vn प्लस 1 प्राइम इज एक्चुअली अ वेक्टर, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, V0 n plus 1 प्राइम एंड देन V1, यानी इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, अगर nth ऑर्डर तक हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि n minus 1, if we started with actually let's suppose कि n minus 1 times this is n plus 1, अगर we started with n tap filter
तो हमने उसी से किया हुआ है ना, वी नो कि एन टैप फिल्टर जो था वो एच था, एच से हमने वी निकाला था एंड वी से हमने वी प्राइम जो है वो निकाला है। तो दिस इज एक्चुअली एन डायमेंशनल वेक्टर, वी ऑफ एन इज अगेन एन डायमेंशनल वेक्टर। तो इसमें से अगर मैं एक एक कंपोनेंट को लेना चाहूँ, लेट्स सपोज कि आई जस्ट वांट टू हैव वी जीरो प्राइम, अगेन n प्लस वन का मतलब ये है कि जैसे जस्ट शोइंग के नेक्स्ट स्टेप में जो आ रहा होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू लैम्डा जीरो टाइम्स वी जीरो एन प्राइम। ठीक है, बिकॉज आप जो है देखें म्यू को अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वुड यू गेट? ओके, और म्यू को तो चले, म्यू तो एक वेक्टर एक्स स्केलर है, लैम्डा टाइम म्यू हो जाएगा। लैम्डा टाइम म्यू हो जाएगा। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो है ना, इसको जी, तो आपके पास जो है इसका मतलब है कि ये लैम्डा को अगर हम म्यू को अगर हम लैम्डा कैपिटल लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट एक्चुअली, ओके लेट मी एक्चुअली राइट इट अगेन। मैं इसको उप्स, let me write it in the form of vectors. अगेन ये सारी चीज़ें ना इस तरह की हमने मैथ में काफ़ी की थी, बट आई डोंट रिमेंबर कि आप लोगों को कितना मैथ याद है। अच्छा चलें, ये वी नॉट प्राइम n प्लस वन आएगा एंड देन वी वन प्राइम, ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ इसको, ये n प्लस वन जो है ना, दिस इज़ इन द सबस्क्रिप्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि n प्लस वन इंस्टेंट के ऊपर है। ठीक है, वी वन n प्लस वन and then v of n minus 1 n plus 1. This will be equal to, अच्छा अगेन मैंने ये चीज़ जो है वो गलत की है, दिस शुड बी i। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू i मीन्स 1 1 1 1 दिस माइनस म्यू टाइम्स लैम्डा का क्या मतलब है, म्यू लैम्डा नॉट म्यू लैम्डा 1 सो एंड सो म्यू लैम्डा n माइनस 1। ठीक है, और साथ क्या वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वी एन के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब आप में से कोई मुझे बताए कि अगर मैं ये निकालना चाहती हूँ, सिर्फ पहला कंपोनेंट चाहती हूँ, इफ़ आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन फॉर वी नॉट प्राइम एन प्लस वन, ये किसके इक्वल आ जाएगा? अपने पेपर्स पे खुद लिखिए ना ये चीज़, क्योंकि मेरा जो पेज है बेचारा वो, ओके, और आई कैन डू दिस, लेट मी, जी ओके। अब यहाँ पर जो मेरे पास वेक्टर की जगह नहीं बन रही थी मेरे पास, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू वी नॉट, और देखिए यहाँ पे ना हो गया, सॉरी लेट मी राइट इट अगेन, जगह हो गई है तो, सो आई हैव आइडेंटिटी 1 0 0 0 से लेकर 0 तक, 0 1 0 से लेकर 0 एंड देन 0 0 0 से लेकर 1 माइनस म्यू लैम्डा नॉट 0 अगेन 0 तक है, देन 0 टाइम्स म्यू लैम्डा 1, ये डायगोनल में सारे आपके पास आ रहे हैं, एंड सो म्यू लैम्डा n माइनस 1, एंड देन हेयर आई हैव v 0 prime n, v1 prime n, and so v of n plus minus 1 prime n। अब मुझे जल्दी से जो है ना जस्ट 1 मिनट में ये इक्वेशन बताइए कि क्या बनेगी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट की इक्वेशन चाहती हूँ, v नॉट प्राइम ऑफ n प्लस 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ओके, ये आ जाएगा 1 माइनस
म्यू लैम्डा ओके ठीक है, म्यू लैम्डा नॉट, बिकॉज इन दोनों को अगर आप वो करते हैं तो डायगनल में 1 माइनस म्यू लैम्डा नॉट आ जाएगा, देन 1 माइनस म्यू लैम्डा 1 आ जाएगा अगर, और उसके बाद इसके इक्वल आ जाएगा, राइट? एवरीवन एग्रीज? एंड सिमिलरली अगर मैं सेकंड लेती हूँ तो इट विल बी द सेम, ये जो अगर मैं इसको 1 कर देती हूँ 0 के बजाय, तो आई विल गेट लैम्डा 1। मैम ये जो वी नॉट है ये खाली म्यू लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं, क्योंकि 1 के साथ आपका ना, देखिए ना 1 माइनस आपके पास ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, 1 माइनस म्यू लैम्डा नॉट, 1 माइनस म्यू लैम्डा 1। अच्छा ठीक है मैम, वो ब्रैकेट है वहाँ पर, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है मैम, सही। ओके, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर इज कि हमारे पास अगर मैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखती हूँ तो द सेम वेक्टर जो कि हमने पीछे देखा था एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, दैट वुड बिकम दिस, ठीक है, कि वी आई एन प्राइम एन प्लस 1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, इससे पहले जो था वो आई था, दिस इज एक्चुअली 1 बिकॉज अब मेरे पास ये स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस म्यू लैम्डा आई टाइम्स वी आई एन प्राइम। ओके, वन थिंग, एक तो ये कि अच्छा दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, जो इक्वेशन हमने पहली वाली की थी, हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसमें डिफरेंट चीज़ें जो है करके एक्सेस को ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन देखें आपने एक्सेस को हमने जो ट्रांसफॉर्म किया, हमने सब वेक्टर स्पेस नहीं चेंज किया है, वी आर जस्ट दिस इज एक्चुअली जस्ट दिस सेइंग कि ये वाली जो चीज़ है, अगेन मैथ में हमने ये पढ़ी भी थी मगर मे बी वहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स नहीं की थी, कि ये आपके पास वी नॉट प्राइम v1 प्राइम है या v0 v1 है या h0 h1 है, all of them are actually spanning the same vector space। सिर्फ ये कि आपने एक में शिफ्ट कर दिया, दूसरे में रोटेट कर दिया, बस शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग आर एक्चुअली नॉट चेंजिंग द dimension or the space itself, it is just actually डिफाइनिंग। तो इसमें अभी जो लास्ट में हमने चीज़ की है उसमें क्या है कि हमारा जो आइगन वेक्टर्स हैं दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग द बेसिस वेक्टर, या हम ये कह सकते हैं कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी फ्रॉम सम जो भी हमारा टैप वेट्स जो थे या फिल्टर के जो टैप्स थे उनके उनके वेक्टर स्पेस से किया था, एंड नाउ वी हैव शिफ्ट, नाउ वी हैव just actually found another vector space which is actually defined by another basis set for the same vector space which is defined by the eigen vectors of the basis, जिसकी भी हम eigen vectors of the correlation matrix। और इसमें जो है अगर आपने देखा होगा कि जो शुरू की, अगर हमारे पास शुरू में जो फीडबैक का जो भी ब्लॉक डायग्राम थी, अगर हम उसको कंपेयर करें यहाँ से, तो वी कैन सी कि एक तो आपके पास ब्लॉक डायग्राम जो है इट बिकम्स टू ईजियर टू सॉल्व। सो दिस इज एक्चुअली जस्ट सेइंग कि हमारे पास जो है वो ये फैक्टर विच इज अ स्केलर, तो अगर आपने वेट निकालना है इन द न्यू वेक्टर स्पेस या न्यू वेक्टर स्पेस में जो कोऑर्डिनेट निकालना है अगले पॉइंट का, दैट इज जस्ट some scalar value multiplied by the value of the same point at the previous instant of time, n plus 1 के लिए n वाला जो टाइम है उससे लेके निकालते हैं, and this is just another formulation of the same इक्वेशन जहाँ से हम चले थे। ओके, नाउ एक्सक्यूज मी मैम, नाउ जी जी पूछें। ये इस तरह कि हम कंप्लीट वेक्टर स्पेस में से हमने जो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉइंट था उधर ओरिजिन मूव कर दिया है और जो इसके आइगन वेक्टर्स थे उस पर रोटेट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है ना, और उससे हमारी जो चीजें हैं ना वो हमें नजर आ रहा है कि दे हैव बिकम इजियर एज कंपेयर टू सॉल्विंग इन द ओरिजिनल केस। और बेसिकली ये चीज़ मैं एम्फेसाइज इसलिए इतना ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो कि आपने वो मतलब आप लोगों की क्लास में हमने कितना हद तक इसको हम डिस्कस कर पाए थे, लेकिन जब मैथ में भी हम ये बात करते हैं ना तो हम लोगों ने एसवीडी तो किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीसीए वगैरह तक मैंने शायद लास्ट सेमेस्टर में पीसीए वगैरह भी करवाया था स्टूडेंट को, बिकॉज वो थोड़ा लंबा सेमेस्टर हो गया था, आई
हैड मोर टाइम के जिसमें मैं डिस्कस कर सकती थी। लेकिन PCA वगैरह जो है ना, दिस इज एग्जैक्टली डूइंग दिस सेम थिंग कि आपका जो है ना, अगर आप PCA की बात देखेंगे तो यू विल सी कि PCA में जो है वो रोटेशन मैटर करती है। तो आप जो है ना वो आइगन बेसिस में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उससे ज़िंदगी जो होती है वो बहुत लेवल पे आसान हो जाती है। एंड देयर आर नंबर ऑफ एक्चुअली पॉजिटिव रिजल्ट जो कि हम यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उसकी अभी फिलहाल बात इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज हमारा एम जो है वो ये फिगर आउट करना है कि स्टेप साइज क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम स्टेप साइज। लेकिन व्हाट दिस हैपनिंग इज इट्स नॉट समथिंग कि जो मैं यहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। हम रियल लाइफ में डिफरेंट एल्गोरिदम्स में ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा करते हैं एक्सेस को इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स ईजियर टू हैंडल एंड मोर जिसको कहते हैं ना कि आपके पास जो है सॉल्यूशंस जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, विजिबल आपको नजर आते हैं कि अच्छा यहाँ से क्या सोल्यूशन आ रहा होता है, क्या नहीं आ रहा होता है। एक्चुअली इट इज़ अ गुड आइडिया। मे बी मैं PCA का भी कोई क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को दूंगी ताकि यू वुड बी एबल टू रिलेट कि ये जो सारा हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, वी डोंट गो फ्रॉम another vector space, we are in the same vector space, लेकिन हम optimum जिस तरह अभी सना ने बात की कि we are actually just moving it in some way कि जिससे हमें optimum वो मिल रहा हो। तो एक तो चीज़ हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि जो same equation थी वो अब new space में आके जो है it has become easier and now we will try to find कि mu के ऊपर जो कंडीशन होनी क्या चाहिए जब हमें optimum result मिल रहा हो। इसके लिए I want to solve this equation. How do I solve this equation? Okay. अब मैंने इसका जो solution है, जी जी ये जो सारी एक्सरसाइज है कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद रोटेट कर रहे हैं, दैट इज गिविंग अस अ स्टेप साइज। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है ये हम मिनिमम वो कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, यानी कि हम मिनिमम ऐसा वेट निकाल रहे हैं जिसमें एरर मिनिमम हो रही हो। हम एक्चुअली स्टेप साइज, ऑप्टिमम स्टेप साइज निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से कन्वर्जेंस भी हो रही हो। यानी वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ म्यू स्टेप साइज, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये तो हमें पता था कि हाँ अगर स्टेप साइज, हमने लास्ट टाइम जो क्लास थी उसमें देखा था कि अगर स्टेप साइज बहुत छोटा है तो बहुत जो है वो स्लोली आप कन्वर्ज करेंगे, अगर बहुत बड़ा है तो आप बहुत उस पे जो है बैक एंड फोर्थ करके कहीं जाके कन्वर्ज करेंगे। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इज के हाउ डू वी फाइंड a range of the step size जहां से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मे बी अगर हम वहां से बाहर निकल जाएं तो आपके पास जो है वो बेसिकली अभी जो हम अगला इक्वेशन देखेंगे ना इससे आपके पास ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आप उस स्टेप साइज से बाहर निकल जाएं जो कि स्टेप साइज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो you can get unstable solution, which means कि आपके पास डीके होने के बजाय आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना शुरू हो जाए जो हमारे पास वैल्यू है, यानी आप मिनिमम पे पहुंच ही ना पाए। दिस इज एक्चुअली समथिंग इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम की तरफ जा रहे हैं ना, मिनिमम पॉइंट की तरफ। लेकिन ये कि इट डिपेंड्स ऑन स्टेप साइज आल्सो ना। आप मिनिमम की तरफ तो जा रहे हैं, तो आप मिनिमम की तरफ कैसे जा रहे हैं? यू आर टेकिंग वी आर अज्यूमिंग के हमारे पास जो है वो जी ऑफ एन जो भी है हमारे पास, सॉरी नॉट जी ऑफ एन, हम जो है वो हम ये कह रहे हैं कि हमारा h of n plus 1 जो है दिस इज एक्चुअली h of n minus half mu and gradient of j of n, and we are assuming कि ये जो चीज़ है वो हमेशा हमें less than, यानी ये जो है ये जो भी हमारे पास h of n जो है we have seen कि हम किसी h of 0 से या कोई इनिशियल हम स्टार्ट करते हैं h of इनिशियल से, विच कैन बी एनीथिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले रही हूँ एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट, तो मैं ये कह रही हूँ कि जी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एंड देन आई एम अस्यूमिंग कि ये मुझे हमेशा उस साइड पर ही लेके जाएगा, बट इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग। सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा ये तमाम वैल्यूज़ के लिए ये मुझे उधर ही लेके जाएगा, या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी आएँ कि जिसके ऊपर जब मैं इस म्यू को सेट करती हूँ तो उसका मतलब है कि इट इज़ नॉट टेकिंग मी इन द मिनिमम डायरेक्शन। एंड एक्चुअली इसकी अगेन जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है बहरोज का,
उसमें इसकी एक अच्छी एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको वी एक्चुअली से कि ट्रांजिएंट बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो अगला हम इक्वेशन देख रहे हैं वहां से हमें ये चीज़ नज़र आएगी। ट्रांजिएंट बिहेवियर किसी को याद है? आप RLC सर्किट्स वगैरह जब करते थे उसमें भी यूज टू टॉक अबाउट दैट थिंग। ओवर डैम केस है, अंडर डैम केस है, आपके पास जो है वो ये हो जाता है, अनस्टेबल सोल्यूशन आ जाता है, और यू कैन गेट नंबर ऑफ सोल्यूशन बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि आप फीडबैक इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है, कि आप जो कोई चीज़ उसमें से सब्ट्रैक्ट बेशक कर रहे हैं, लेकिन इज फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि मेरे पास म्यू की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में चली जाती है, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, मेरे पास म्यू जो है वो लेस देन 0 हो जाता है, देन व्हाट वुड हैपन? इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज, ठीक है। तो अब उस केस में जो है, बिकॉज अभी तक हमने ये कंडीशन तो नहीं लगाई हुई स्टेप साइज के ऊपर कि नेगेटिव मींस के मे बी आई वुड स्टार्ट टू टेक स्टेप साइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू जो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रेंज ऑफ म्यू जिसके लिए वी आर श्योर कि ये कन्वर्ज हो रहा होगा ऑन सम मिनिमम पॉइंट, अदरवाइज इफ वी गो बियॉन्ड दैट रेंज then there is a possibility कि आपके पास कन्वर्जेंस के बजाय डाइवर्जेंस हो जाए और सोल्यूशन स्टेबल ना रहे, ठीक है। अगेन आई वुड एडवाइस कि इसका डिटेल जो है वो 5th चैप्टर में जो है वो बेरोज में बहुत डिटेल में गिवन है, और मेरा ख्याल है कि 4th चैप्टर जो है साइमन हेकिन का उसके अंदर भी मौजूद है। लेकिन ये कि लेट्स सी जो हम सोल्यूशन देखते हैं, वी विल एक्चुअली फिगर आउट फ्रॉम हेयर आल्सो कि कैसे हम इसको why how is it तो वो जो आप उसको रोटेट कर रही थी आइगन वैल्यूज के जो आइगन वैल्यूज के हिसाब से उसको आप रोटेट कर रही थी, वो उसकी डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए था कि कहीं ये नेगेटिव ना हो जाए? नहीं वो तो एक तो ट्रांसफॉर्मेशन की तो समझ आई ना कि आप उसको इधर से उधर लेके जा रही हैं, तो जो आप आइगन वैल्यूज से उसको रोटेट कर रही हैं। मैंने उसको रोटेट एक्चुअली नहीं किया, मैंने जो है ना बेसिकली ये कहा है कि ये देखिए मैंने तो सिर्फ इसको उसके फॉर्म में लिखा है, आई हैव जस्ट रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स ये जो हमारे पास, और ये क्या कहते हैं डायगोनलाइज फॉर्म में जो है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन में आई है, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये चीज़ हो तो इट मीन्स कि दैट इज रोटेटेड, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि आइगन डिकम्पोजिशन की फॉर्म में लेके आ रही हूँ, बिकॉज जिस तरह से मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है वो कुछ भी नहीं किया, मतलब ये रोटेट मैंने किया नहीं है, बिकॉज मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन में ये फैक्टर मौजूद है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये फैक्टर जो है वो कर क्या रहा है, ठीक है। एंड आई नो कि अगर ये वेक्टर जो है, ये मैट्रिक्स जो है, दैट इज अ, जिस तरह से h माइनस एच नॉट का जो था मेरे पास टर्म आ गई थी, तो आई जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा ये h माइनस एच नॉट जो है वो बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू माय वेक्टर स्पेस, एंड देन आई रियलाइज कि जी h माइनस एच नॉट का मतलब है कि जो ओरिजिन था इट इज शिफ्टेड इनटू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। और अब जो है मैंने आइगन डिकम्पोजिशन की फॉर्म में लिखा है, तो आई ऑलरेडी एम गेटिंग दिस, ये जो दोनों के दोनों मेरे पास है ना, Q ट्रांसपोज Vn और Q ट्रांसपोज V of n minus 1, V of n plus 1, I am getting it by computation, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर रही हूँ कि I have figured out कि अच्छा इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि रोटेशन हो रही है, so and then it is transforming into another basis set, तो उसको मैंने एक और नई उसमें जो है वो कर दिया है, आई हैव जस्ट डिफाइंड दैट थिंग, ठीक है। एंड अगेन जिस तरह से मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था कि ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन बेसिकली आपका जो पूरे का पूरा AI और मशीन लर्निंग है, दैट इज बेस्ड अपॉन दिस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, कि आप जो होते हैं ये चीज़ आप अगेन दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, लेकिन जब आप ये चीज़ कर रहे होते हैं तो यू आर एक्चुअली मेकिंग the vectors independent also, you are taking the direction of maximum variance also, and बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं जो कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में, आपके पास क्लासिफिकेशन में, एंड बहुत सी चीज़ों में यूज हो रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज सम ट्रिक, मैथ इज एक्चुअली लाइक प्लेइंग विद द ट्रिक, और यहाँ से थोड़ा सा जो अप्रिशिएट करनी चाहिए आप लोगों को बात, वो ये कि आइगन डिकम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट कि हमने एक फॉर्मूला
बचपन में सीख लिया था कि इसको हम इस तरह से आइगन से डिकम्पोज कर लेंगे। वो जो है बेसिकली हम आइगन बेसिस को यूज़ करके एंड देन वी एक्चुअली अप्लाई दैट अ लॉट इन मेनी एप्लीकेशन। और ये चीज़ जो है वो बाकी स्टूडेंट्स ने तो एक्चुअली की हुई भी है मैथ में, तो शायद उनको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हैं। आपको क्योंकि पैरेलल में चल रहा है तो इस वजह से शायद आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैथ में ये चीज़ें आगे आएंगी, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग के जब हम आइगन डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या हो रहा होता है। फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट सेइंग कि हमने जो है वो आइगन आर वेक्टर को उसके आइगन डिकम्पोजिशन के फॉर्म में लिखा और वहाँ से जो है वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन जो कि हमें यहाँ पर नज़र आई थी। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी, कहाँ चली गई मैं, इज कि मेरे पास जी ये वाली जो इक्वेशन है, हाउ डू आई सॉल्व इट। ओके, सो हमारे पास जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन के पास इक्वेशन जो आई हुई है वो क्या आ गई है, आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन v of I n plus 1 prime is equal to 1 minus mu, 1 minus mu lambda I times vi prime n, where this I is going from 0 to n minus 1. ओके, अगर मैं इससे अगले उस पे जाती हूँ, ठीक है, तो इस पे जो मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, व्हाट आई हैव एक्चुअली सेड इज कि ये वाली जो चीज़ है जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इज एक्चुअली सेट ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, डिफरेंस इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है, बिकॉज आपके पास जो है वो v ऑफ n प्लस 1 है एक साइड पे और दूसरे साइड पे v ऑफ n, यानी दिस एक्चुअली इज सम स्केलर ना, इसको मैं अल्फा भी कह सकती हूँ, तो दिस इज एक्चुअली दिस इज n plus 1 is alpha times vi and something like this, and इसका जो solution है, but I am saying is कि the solution of these equations would be vi prime of n is equal to 1 minus mu lambda I n vi prime 0, ठीक है, वेयर दिस इज एक्चुअली इनिशियल कंडीशन। हम जो अगर आप सोल्यूशन निकालते हैं डिफरेंस इक्वेशंस का या डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो उस केस में जो है वो हम इनिशियल कंडीशंस भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ये आप सारों को पता होगा। माय क्वेश्चन इज कि आप सारों ने जो है ADSP पढ़ा हुआ है, DSP भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ADSP नहीं भी पढ़ा हुआ, तो मुझे बताएं कि इसका सोल्यूशन ये कैसे आएगा, ये सोल्यूशन यहाँ से कैसे आ रहा होगा, व्हाट स्टेप डू वी, ठीक है, वेयर आई एम सेइंग कि ये जो vi है, vi prime of 0 is initial value of vi prime n। जी anyone, किसी को याद है how do we solve for this? ये मैंने एक्चुअली नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू टेल मी डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्सिवली एक्चुअली सॉल्व करने का एक तरीका हुआ करता था। जी सब्स्टिट्यूशन से मैम। ओके, कैसे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं? जी करते तो सब्स्टिट्यूशन से ही थे, बट हाउ? कितने अननोन्स हैं और कितनी इक्वेशंस होंगी, और फिर Okay, they can, it can be one way, or what else can we do? अगर आपके पास जो है वो ओके चलें, इंस्टेड ऑफ लेट्स बेसिकली let's just okay, let me just give it
another homework question. आप लोगों ने सब लोगों ने DSP तो पढ़ी है ना डेफिनेटली, ADSP नहीं भी पढ़ी तो राइट? उसमें डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व किया है कि नहीं किया? किया है जी ट्रांसफॉर्म से। और टाइम डोमेन में किया है? किया है किया है, तो फिर आप बताएंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना शुरू कर सकती हूँ मैं, यहाँ से कैसे? समझ नहीं आ रहा कैसे था। n-1 जैसे कि n-1 करके करते थे। n नहीं आ रहा कैसे। वैसे इतना मुश्किल एक्चुअली नहीं है, लेकिन ये कि अभी जो है वो क्योंकि आप लोगों के जहन में नहीं आ रहा तो इस वजह से जो है वो okay, so let me just give you an example of, लेकिन ये कि एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो है ना ये वाला सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से जो है वो आ जाएगा इस इक्वेशन का जो है, ठीक है। और रिकर्सिवली बेसिकली हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और लेट मी जस्ट डू इट हियर। असल में टाइम कम रह गया है, आई एम डिबेटिंग कि मैं इसको सॉल्व करूं या चले इसको रहने देते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली एक इस रिजल्ट तक पहुंचना चाहती हैं। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसको जो है ना या तो ये कि होमवर्क में दूंगी या ये कि आई विल जस्ट अपलोड स्मॉल पीस ऑफ पेपर जिसमें ये सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। इटरेटिवली होता है, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप एंड देन हम जब उसको इनिशियल कंडीशन फर्स्ट स्टेप में लेते हैं एंड देन वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट, तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ मिल जाती है। बट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज कि हमारे पास जो है, दिस इज एक्चुअली समथिंग इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास ये इक्वेशन जो आ रही है दैट इज एक्चुअली कहाँ चला गया जी। सो आई एम गेटिंग दिस एज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो मैंने पीछे लैम्डा वी आई प्राइम ऑफ n+1 की फॉर्म में लिखी हुई थी। अब इस केस में आप देखें कि दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, जिसमें ये वी आई प्राइम 0 जो है दिस इज समथिंग विच इज इनिशियल वैल्यू जो कि कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो चीज है दिस इज सम रेशो 1 माइनस लैम्डा आई इज सम अल्फा, जिस तरह मैंने अभी कहा था। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट इट एज वी आई प्राइम ऑफ n विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स वी आई प्राइम 0। और हम अब क्या चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी के लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो ज्योमेट्रिक रेशो है, देखें अगर मेरे पास अल्फा इज ग्रेटर देन 1, सॉरी मैं अल्फा रेज़ टू द पावर n है, n को तो मैंने मिस ही कर दिया, ठीक है। अगर अल्फा इज ग्रेटर देन 1 तो इस केस में क्या हो रहा होगा, ये v लीनियर इंक्रीज हो रहा होगा जी, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वी आर नो मैटर व्हाट द इनिशियल वैल्यू ऑफ, यानी ये वैल्यू जो है ना, वी आर अस्यूमिंग कि दिस वी आई प्राइम ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट कैन बी एनीथिंग नॉन जीरो। सो अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब क्या, अल्फा इज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल है ना, तो व्हेन n इज गोइंग टू इन्फिनिटी आपके पास वी आई प्राइम ऑफ n विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। और जब n बहुत ज्यादा हो जाता है तो इट कैन ऑल्सो गो टू इन्फिनिटी। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कन्वर्ज करवाना चाह रही हूँ तो आई नीड टू हैव अल्फा लेस देन 1। So alpha less than 1 का क्या मतलब है? What is alpha? Alpha is, so what we want in order to have convergence, we want 1 minus mu lambda I raised to the power n. It needs to be less than infinity, which means कि 1 minus mu lambda I should be less than 0. Okay. ये and for all lambda i's, ठीक है, बिकॉज वी हैव सीन कि ये वाली जो चीज़ है, देखें यहाँ से हमें जो एक चीज़ नज़र आ रही थी, कहाँ गई वो इक्वेशन, जी, यहाँ से जो हमें एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपके पास दिस एक्चुअली इक्वेशन will affect
एवरी, देखिए आई फॉर 0 से लेकर n-1 तक, इसका मतलब ये है कि लैम्डा 0, लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा ऑफ n-1 तक तमाम लैम्डाज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे. ईच लैम्डा विल बी गिविंग अस वन वैल्यू ऑफ v i प्राइम, एंड दैट वैल्यू विल, अगर हम पीछे से बैक सब्स्टिट्यूशन करते जाएं तो वो एक्चुअली हमें एट द एंड ऑफ द डे टैप, जो फिल्टर टैप है वो प्रोवाइड कर रहा होगा. सो फ्रॉम हेयर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ईच फिल्टर टैप इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, एंड इट मीन्स कि ये वाला जो फैक्टर है 1 माइनस म्यू लैम्डा आई, इट नीड्स टू बी लेस देन 1 फॉर ऑल आई. ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई. नाउ व्हाट आई हैव रिटर्न, इसका मतलब है कि इसकी जो आपके पास वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट शुड बी लेस देन आई, इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस शुड बी लेस देन 1, या इन अदर वर्ड व्हाट वी कैन से इज के इट शुड बी बिटवीन -1 and 1. ठीक है, तो अगर ये आपके पास जो है वो वैल्यू -1 और 1 होगा तो इट विल बी डिकेइंग फंक्शन, बिकॉज वी नो कि एक्सपोनेंशियल जो है n इंक्रीज करेगा तो इट विल डिकेइंग, और n विल इंक्रीज बिकॉज n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इटरेशंस जिससे हम जाकर कहीं पर उसको जो कि हमें वो दे रहा होता है, ऑप्टिमम वैल्यू तक लेकर जा रहा होता है. एंड देन फ्रॉम हेयर आई हैव रिटर्न दिस इक्वेशन. ये कोई मुझे बताएगा कि व्हाई एम आई राइटिंग दिस, कि मैंने ये निकाला है. ओके, ये वाली चीज़ हमें यहाँ से समझ आ जाती है इस इक्वेशन में कि दिस शुड बी बिटवीन 1 and -1. अब मैं इसको अगर रीअरेंज करती हूँ, मतलब 1 को इस साइड पे ले जाऊँ एंड देन आई रीअरेंज द थिंग्स, तो आई शुड बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, दैट म्यू is between 0 and 2 over lambda I. लेकिन lambda I की जगह I have written here lambda max. Why? ठीक है, so what we are saying is, यानी जो conclusion हम कह रहे हैं वो ये कि जो mu है या जो step size है it has to be greater than 0. ठीक है, and it has to be something which is less than 2 over lambda max. Now my question is कि why lambda max? lambda I था ना, तो हर उसके लिए जो है वो एक डिफरेंट हम क्यों कर देते हैं. ठीक है, and this is what we are saying is कि हम ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी है तो it means कि it ensures कि the system will always be stable. चलें, let me give you 1 minute इस पे सोचें and then I will ask the question again. हम जितनी छोटी पे वैल्यू लेंगे तो ये उतना स्टेप साइज पे बड़ा हो जाएगा लैम्डा की. जी एक्चुअली जी सना की बात सबको समझ में आई है? जी सना रिपीट करेंगी? ये डिविजिबल में है ना, तो अब आप जो डिवाइजिबल में, तो जितनी हम छोटी इसकी वैल्यू लेंगे तो उतना हमारा ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो स्टेप साइज बड़ा होता जाएगा. जी, तो मैक्स अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सो व्हाट वी आर, देखें दिस इज एक्चुअली द स्ट्रिक्टेस्ट क्राइटेरिया. ठीक है, व्हाट दिस इज टेलिंग यू इज के जब हम ये ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टेप साइज जो है लैम्डा मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर आइगन वैल्यू. तो 2 over लैम्डा मैक्स जो है इट विल बी लेस देन 2 over एनी अदर लैम्डा आई. तो अगर हम लेस, जो सबसे छोटा वाला हमारे पास रेशियो है, उससे भी अगर हम कम ले रहे हैं स्टेप साइज को, तो वी आर इंश्योरिंग कि ये इसके लिए स्टेबल होगा एंड इट विल बी एक्चुअली स्टेबल फॉर लैम्डा आई इक्वल टू लैम्डा मैक्स -1, मतलब जो मैक्स से छोटा है या उससे छोटा है या इवन लैम्डा मिनिमम भी है. ठीक है, बिकॉज हमने स्टेप साइज जो है अगर हम ये इंश्योर कर देते हैं कि वो लैम्डा मैक्स के लिए स्टेबल है, या इस मतलब दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ डिफाइनिंग द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया विच इज मेकिंग श्योर कि आपके पास जो है वो कन्वर्जेंस हो ही रही होगी. ठीक है, और जिस तरह से अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे आया था कि व्हाई आर वी ट्राई डूइंग दिस. अब आप यहाँ से देख लें कि एक तो ये जो है ग्रेटर देन 0 से मुझे क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली मेरे पास जो इक्वेशन थी वो किस तरह की थी. आई हैड h of n plus 1 is equal to h of n minus half mu delta of jn, del of jn. तो
म्यू ग्रेटर देन 0 इज इंश्योरिंग कि ये चीज पॉजिटिव नहीं हो रही होगी, बिकॉज इसके पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो इट कैन डाइवर्ज इनवर्स इंस्टेड ऑफ कन्वर्ज, ठीक है। और दूसरी जो चीज है, लेकिन दूसरी जो लिमिट हम लगा रहे हैं वो हम क्या कह रहे हैं, दैट फ्रॉम एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशन व्हाट वी कंक्लूड इज, यहाँ पे 2 है कि अगर हमारे पास ये एट द मोस्ट यहाँ तक जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम बेस्ट स्ट्रेस साइज मिल रहा होगा, ठीक है। और इसको जो है वो मैंने कहाँ लिखा हुआ है, मुझे लगता है ओके, ठीक है। सो एक्चुअली ये थोड़ी सी ना स्लाइड्स आगे पीछे हो गई, सो इट शुड बी आफ्टर दैट। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि मेरे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये कंडीशन आई है, एंड देन राइट हैंड साइड मीन्स कि मेरे पास म्यू ग्रेटर देन 0 इज टेलिंग it is ensuring that all the scalar type vector decrease exponentially with increase in n, which is the same thing कि माइनस ही हो रहा है, प्लस नहीं जा रहा है, ठीक है। और जो मेरे पास सॉरी राइट हैंड साइड जो है ये वाली है, ठीक है। राइट हैंड साइड इज सेइंग कि आपके पास जो है वो, क्योंकि हम मिनिमम के साथ ले रहे हैं, मैंने अगेन यहाँ पे 2 ओवर मैक्स होना चाहिए, लैम्डा मैक्स होना चाहिए। तो अगर हम मिनिमम के साथ ले रहे हैं तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर ले रहे हैं लैम्डा की, तो इसका मतलब है कि दिस रेशियो इज मिनिमम। तो इफ आई एम इंश्योरिंग कि दिस इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू जो कि रेशियो से आ सकती है, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस म्यू लैम्डा आई will always be less than 1 अगर मैं इसके अलावा कोई भी लैम्डा ले रही होंगी, ठीक है। और जो हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, दिस इज जस्ट इंश्योरिंग कि हम जो भी चीज़ माइनस कर रहे हैं, माइनस ही हो रही है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि प्लस आपके पास चीज़ हो रही हो। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हम स्टीपेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो स्टेप साइज अगर हमारे पास इस रेंज में होगा तो वे इंश्योर कि हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी होगी, कन्वर्जेंस जो है वो हमें एट द एंड मिनिमम पॉइंट पे मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो उसमें सिंगल ऑप्टिमम मिनिमम कॉन्वेक्स फंक्शन है। अनदर थिंग जो कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अब अगर हमने म्यू पे डिसाइड कर लिया है तो जो दूसरा फैक्टर इस चीज में हमें नजर आ रहा है विच इज इम्पॉर्टेंट इज these lambdas, because अब देखें यहाँ पर जो है वो म्यू तो मैंने कह दिया कि अगर if the mu is between this value तो इसका मतलब है कि this exponential term would be convergence और डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो मेरे पास कभी भी ये नहीं होगा कि वैल्यू जो है वो अनस्टेबल आ जाए। नेक्स्ट थिंग वी वुड लाइक टू फिगर आउट कि ये जो लैम्डा आई है इस पे डिपेंडेंस कैसे हो रही होगी, कि अगर आपके पास आइगन वैल्यूज अगर हम चेंज कर देते हैं, बड़ी या छोटी ले लेते हैं, याद है कि अब डाइवर्जेंस तो नहीं हो रही, वी आर श्योर अबाउट द नॉन डाइवर्जेंस केस या कन्वर्जेंस केस जस्ट बाय दिस फैक्टर, लेकिन स्टिल आई कैन सी कि मैं अगर इसको फिक्स कर देती हूँ, म्यू को लेट सपोज कि मैं 0.5 कर देती हूँ, तो ये वाला जो है दिस विल बिकम 1 माइनस 0.5 लैम्डा आई। स्टिल अब जो मेरे पास लैम्डा आई है व्हेन इट इज चेंजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसकी बेस पर रेट ऑफ डीके विल चेंज। एक्सपोनेंशियल बेशक वैल्यूज ऐसी ही हैं, मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो मैं अल्फा ले रही हूँ इसको, दिस अल्फा इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दिस लैम्डा आई इफ वी हैव डिसाइडेड के जो म्यू है उसकी वजह से डाइवर्जेंस नहीं आ रही है। ओके, हम यहाँ पे रोक देते हैं। मैं आप लोगों को जो चाहती हूँ कि आप अगले क्लास से पहले कर आएँ, वो जस्ट इससे पहले अनदर फॉर्मुलेशन मैंने लिखी हुई है इसी पेज के ऊपर, ठीक है। नोट्स भी आपके पास हैं, ये वाले भी मैं कर दूंगी अपलोड, आई विल ट्राई कि मैं आज ही जो है वो लेक्चर भी अपलोड कर दूं, ये आप बस देख कर आइएगा, ठीक है। जस्ट हाफ पेज है हियर कि इसमें व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, इसमें हम और एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है कि आई हैव स्टार्टेड विद वी एन प्राइम, ठीक है, जिसको हमने अभी लिखा हुआ था, और वहां से मैं एच के ऊपर वापस गई हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द रे जो एच है दैट इज एक्चुअली आर जो टैप है, फिल्टर टैप है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी के एज पे जब हम वापस जा रहे हैं तो हाउ इज द व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग एंड हाउ कैन वी इंटरप्रेट दैट, और ये जो लैम्डा है इसका भी हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग और